Good morning, everyone. Today's our topic is table accompaniments. Let's start from introduction first. What is table accompaniments? While preparing for service, all other items which are required to be placed on table during the service should also be prepared and kept ready on sideboard. In other words, we can say any additional food items that are served with the main dish called table accompaniments. Accompaniments generally flavored food and sauces offered with specific main dish. These generally include pickle, papad, butter, honey, jam, marmalade, salads, breads, so on. सो अकम्पनीमेंट्स बेसिकली वो खाना होता है जो किसी मेन डिश के साथ ऑन द साइड सर्व होता है। एग्जांपल देता हूँ, इंडियन फूड में बिरयानी के साथ वी ऑलवेज़ नीड टू सर्व, और शेफ़ हमेशा सर्व करते हैं सालन एंड रायता और साथ में ग्रीन सैलड, पिकल, पापड़। सो ग्रीन सैलड, पिकल, पापड़, रायता, ये सब क्या है? अकम्पनीमेंट्स। अगर हम बात करूँ सैंडविचेस की, सैंडविच के साथ हम ऑन द साइड मस्टर्ड सॉस और केचप देते हैं, और उसके साथ हम ऑन द साइड चिल्ड वेजिटेबल यानी कुकुम्बर, कैरेट, और साथ में हम घरकिन्स, ऑलिव्स और फ्राइड पोटैटोज़ इन शेप ऑफ जूलियन, इन द शेप ऑफ वेजेस साथ में सर्व करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे अकम्पनीमेंट्स। ऐसे ही बेवरेजेस के भी अकम्पनीमेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ टमाटो सूप। सो टमाटो सूप के साथ हमेशा कॉस्टर शुगर जाती है बाय डिफ़ॉल्ट एज अकम्पनीमेंट्स। ओके, सो ये सारे अकम्पनीमेंट्स है। बेकरी में हम ब्रेकफास्ट के टाइम हम टेबल पे अकम्पनीमेंट्स क्या क्या लगाते हैं? जैम लगाते हैं, मार्मरेड लगाते हैं, देन हम हनी लगाते हैं, फिर उसके बाद बटर भी लगाते हैं। तो ये सब क्या है? अकम्पनीमेंट्स। जैसे एग की बात करें तो एग के साथ हमेशा हैश ब्राउन पोटैटो और पोटैटो रोस्टी साथ में जाएगी ही जाएगी। सो ये अकम्पनीमेंट्स है। द नेक्स्ट इज़ सर्विस equipments. So basically all equipments required for the service must be kept ready after cover are set, so that there will not be any problem or hindrance in service in last minute. These includes the following. First one is सर्विस साल्वर, a round tray which is used during the service for। एक साल्वर जिसको बोलते हैं, एक राउंड ट्रे होती है। इट कैन बी प्लास्टिक मेड और आयरन मेड। ये स्टील की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है, बट नाउ डेज स्टील इज़ बेसिकली यूज फॉर अ साल्वर। सो साल्वर हम उसमें ग्लास कैरी कर सकते हैं, गैस का खाना कैरी कर सकते हैं, हमारी क्लियरेंस कैरी कर सकते हैं, क्लियरेंस में हमारा क्रोकरी कटलरी उसमें कैरी कर सकते हैं। टी कॉफ़ी की बात करें तो टी कॉफ़ी के साथ हम टी कॉफ़ी का जो सेटअप होता है वो सारा का सारा हम साल्वर में कैरी कर सकते हैं। यानी टी पॉट, टी कप, टी सॉसर, टी स्पून, शुगर सिलेक्शन और शुगर कैडी, और साथ में कुकीज़ जार, और अंडर प्लेट्स और सॉसर भी हम साल्वर में कैरी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल लेइंग ऑफ अ टेबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड मस्ट बी हैंडल्ड meticulously. The steps for laying a table include the following. So basically हमें वो सारे सो बेसिकली वो सारे पॉइंट्स हमने कंसीडर करने हैं हम जब टेबल का सेटअप करते हैं, जब हम कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कवर होता क्या है। सो कवर एक जगह का नाम है टेबल के ऊपर। कवर इज़ अ प्लेस वेयर गेस्ट कैन हैव द मील कंफर्टेबली। तो वहाँ वो जगह यहाँ पे गैस खाना कंफर्टेबली खा सकता है, और साइज़ कवर का है 24x30 इंचज़ विड्थ। ठीक है, तो वो सारा कवर होता है जिसके अंदर हमारी कटलरी, क्रोकरी, ग्लासवेयर और B&B आती है। सो एक कवर है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्लेस ऑल द टेबल्स एंड चेयर इन द करेक्ट पोजीशन। रेस्टोरेंट में टेबल और चेयर की करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। वो सारे रेस्टोरेंट के मेन एंट्रेंस डोर को फेस करते होने चाहिए। जो हमारी चेयर होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली दैट अच्छी वुडन की होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए, गैस को टाइट ना लगे, गैस और स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेम अगर टेबल की बात करें, टेबल की लेग्स अच्छी होनी चाहिए, टेबल टॉप्स अच्छा होना चाहिए। अगर वुडन का तो वुडन का अच्छा उसके ऊपर सरफेस होना चाहिए। अगर मार्बल का तो मार्बल का होना चाहिए। ठीक है,
देन स्टेन फ्री बेसिकली होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ क्लीन द टेबल टॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी गेस्ट खाना खा लेता है देन उसके बाद सर्वर क्या करता है, सारा कुछ क्लियरेंस कर देता है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्वर, और लास्ट में वो टेबल को टॉप को क्लीन करता है बाय द हेल्प ऑफ वंडर वाइपर और स्पंज। ओके, सो केमिकल के साथ टेबल को क्लीन किया जाता है। सरफेस लकड़ी का भी हो सकता है और पत्थर मार्बल का भी हो सकता है, तो बड़े ही प्यार से इसको क्लीन किया जाता है। इसमें जो भी स्टेन आता है गैस के खाने का, जो भी ग्रीसी फूड पार्टिकल्स आएंगे, मार्क्स आएंगे किसी के हाथों के, तो वो ईजिली क्लीन हो जाते हैं। थर्ड, lay a correct size of mold and for even balance of the cover to be laid out। सो अगेन वही चीज़ है, जो बैलेंस होगा कवर का प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। फोर्थ इज़ प्लेस अ टेबल क्लॉथ इंश्योरिंग द क्लॉथ इज़ क्लीन एंड फ्री ऑफ स्टेन। जो हम टेबल क्लॉथ यूज़ करेंगे गैस को टेबल के ऊपर, दैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड एंड फ्री ऑफ स्टेन। उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए। सो ये गैस F&B स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम टेबल क्लॉथ टेबल पे डालेंगे, before that we need to check tablecloth properly। The fifth point is ensure the corners of the tablecloth are covering the legs of the table। so जो भी टेबल क्लॉथ की लेग्स है वो हाइड होनी चाहिए, वो कवर की होनी चाहिए किससे, टेबल क्लॉथ के ऊपर, सो दैट इट लुक्स बैड। अगर वो नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता। द फॉल ऑफ द टेबल क्लॉथ शुड बी इवन। कहते हैं कि जो हम कपड़ा गिराते हैं साइड से, वो दोनों तरफ से, अगर आमने सामने गेस्ट बैठे हैं तो दोनों तरफ से होना चाहिए बराबर का। यूजुअली बिटवीन 10 to 12 इंचज़, सो 10 से 12 इंचज़ यानी 1 फीट इंचज़ नीचे गिरना चाहिए टेबल क्लॉथ। प्लेस ऑफ स्लिप क्लॉथ ऑन द टेबल ऑफ द टेबल क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन। ऑल कवर शुड बी लेड प्रेफरेबली फेसिंग द सेंटर एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको पहले भी बात की है कि जो भी हम कवर हमारा फर्नीचर, हम टेबल चेयर और टेबल प्लेस करेंगे, वो किसको कंसीडर फेस करना चाहिए, एंट्रेंस रेस्टोरेंट की। चेक ऑल कटलरी एंड क्रॉकरी फॉर क्लीनिनेस, दैट शुड बी स्पार्कलिंग क्लीन। हम जब भी कटलरी क्रॉकरी टेबल पे लगेंगे उससे पहले हम चेक करेंगे दैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड और फ्री फ्रॉम स्टेन। उसके ऊपर कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, कोई मार्क्स नहीं आने चाहिए हमारे हाथों के, और हमेशा वो इट लुक्स क्लीनी और स्पार्कलिंग करनी चाहिए, उसमें चमक आनी चाहिए। वाइप्ड चिप्ड क्रॉकरी शुड नॉट बी यूज। हम चिप वाइप करके लगाएंगे, बट चिप्ड वाली कोई भी क्रॉकरी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चिप्ड बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, वो गैस के खाने में भी आ सकता है और इट लुक्स बैड। फर्स्टली दी मोनोग्राम लोगोज ऑन द क्रॉकरी शुड बी फेस। बहुत सारे होटल्स हैं, होटल ताज है, ऑब्रॉयज़ है, मैरियट है, कार्लसन ग्रुप के हैं, वो सारे अपनी क्रॉकरी खुद की यूज़ करते हैं, और वो जब भी हम भी टेबल सेटअप करते हैं तो उनके जो हमारा क्रॉकरी कटलरी और कुछ और चीज़ें हैं, वो उनका जो लोगो है गैस को फेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कप मैं टी दे रहा हूँ तो जो फेस होगा गैस की तरफ होगा लोगो का। नैपकिन फोल्ड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द टाइम ऑफ द डे एंड सर्विंग स्टाइल मस्ट फेस द गेस्ट। अगेन जब भी हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अपना नैपकिन फोल्ड होते हैं, जैसे कि हमारा बिशेट फोल्ड हो गया, बनाना फोल्ड हो गया, हमारा कैप फोल्ड हो गया, बुक फोल्ड हो गया, स्टेयर फोल्ड हो गया, हमें टाइम टू टाइम चेंज करने हैं। अगर दैट हाई टी है तो हमें कॉकटेल नैपकिन यूज़ करने चाहिए। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट का हमें सिंपल बुक फोल्ड देना चाहिए, तो ऐसे करके हमें फोल्ड का यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ सर्विस प्लेटर। सो दीज आर प्लेटर विद सर्वियत एंड यूज। सो सर्विस प्लेटर वो होते हैं जिस प्लेटर से हम गैस को खाना सर्व करते हैं। बेसिकली हमारा सिल्वर सर्विस होती है, जो प्लेटर टू प्लेट होती है, उसमें हम प्लेटर यूज़ करते हैं। शेफ़ हमें प्लेटर में खाना दे देते हैं, हम हमारे हाथ के ऊपर वो प्लेटर रखते हैं, बट उससे पहले हम अपना सर्वियत यानी कि वेटर क्लॉथ उसमें रख लेते हैं, सो दैट हमारा हाथ जले ना। तो हम गैस को खाना सर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पून एंड फोक सर्विस पेयर के साथ। प्लेसिंग एंड रिमूविंग कटलरी ऑन द टेबल। हम प्लेटर को यूज़ कर सकते हैं प्लेसिंग कटलरी, गैस की कटलरी को डालने के लिए टेबल के ऊपर, एंड रिमूव करने के लिए क्रम्बिंग ऑफ द टेबल। जैसे कि इंडियंस में ये होता है, इंडियन मेन कोर्स खाने के बाद हमें क्रम्बिंग करनी होती है, सो दैट टेबल के ऊपर कुछ भी अनवांटेड फूड पार्टिकल्स बचा हुआ लेफ्ट ओवर बचता है, तो हमें प्लेटर लेना है, साथ में वेटर्स क्लॉथ लेना है और इजीली क्लीन कर देना है क्रम्बिंग में। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा स्टेन है क्रम्बिंग में, तो हमें एक नाइफ़ लेना है और हल्का सा नैपकिन गीला करना है, यानी कि वेटर्स क्लॉथ, और फिर वो नाइफ़ के साथ वो क्रम्ब निकाल देना है। क्लियरिंग ऑफ अकम्पनीमेंट्स फ्रॉम द टेबल। हमारे जो अकम्पनीमेंट्स है, यानी कि हमारे जैम है, हनी है, मामरेड है, हमारा पिकल है, पापड़ है, वो सब हम क्लियर करेंगे प्लेटर से। एक्स्ट्रा सर्वियत फोल्ड। हमें एज देयर में बी 2 और मोर सर्विस राउंड्स
Folded napkins are kept ready for the next service on hand so that as soon as customer finishes his meal to the table कैन बी सेट इमीडिएटली। अगेन हमें अपने पास सर्वियत फोल्ड पहले से ही करके साइड स्टेशन में रख लेने चाहिए। दैट इज़ स्टेशन होल्डर और होस्टेड ड्यूटी टू फोल्ड द नैपकिन फॉर स्मूथ ऑपरेशन। क्योंकि हम अगर हमारा ब्रेकफास्ट बिजी रहता है तो हम उससे पहले जो नाइट वाले होते हैं वो एडवांस में सारे नैपकिन फोल्ड करके रख जाते हैं सो दैट मॉर्निंग में वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मॉर्निंग में 99.9% गेस्ट ब्रेकफास्ट उधर ही करते हैं। एक्स्ट्रा कटलरी और क्रॉकरी, अगेन हमें एक्स्ट्रा कटलरी और क्रॉकरी साइड स्टेशन के अंदर स्टैक करके रख लेनी चाहिए सो दैट बिजी ऑपरेशन हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर गेस्ट खाना खाता है वो उसी टाइम उठ जाता है, देन सेम टाइम हम क्या करेंगे, उसका उस जो न्यू कटलरी क्रॉकरी हमने स्टैक में रखी है अपने साइड स्टेशन में, वो फटाफट उस नए टेबल को ले कर देंगे। द नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल लेइंग ए कवर। सो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो हम गैस का कवर ले करते हैं, उसमें क्या क्या कंसीडर करना है। वंस योर टेबल हैज़ बीन सेट द कवर हैज़ टू बी लेड डाउन। This is very important factor which does not only improve the presentation of the table but also shows the professionalism of the restaurant। कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आप दैट इम्प्रूव आपको दिखावे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेगा, ये आपके प्रोफेशनलिज्म हमारे काम करने के तरीके को भी प्रूव करती है। ठीक है, जो हम टेबल पे कवर लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द कवर टू बी लेड ऑन द टेबल मस्ट बी फेसिंग ईच अदर एंड शुड बी पैरेलल। सो अगेन अगर 2 का कवर है या 4 का कवर है, 5 6 के कवर का टेबल है, वो एक दूसरे के सामने ही उनको हम पैरेलल रखेंगे। अगर किसी का लेफ़्ट में नाइफ आ रहा है तो उसी के दूसरे वाले के सामने उसका स्पून उसके बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं। और फर्नीचर भी ऐसे ही प्लेस करना है। ऑल कटलरी मस्ट बी प्लेस एटलीस्ट हाफ इंचेस अवे फ्रॉम द एजेस ऑफ द टेबल। सो हम कटलरी जैसे लगाते हैं, क्रॉकरी जो लगाते हैं, जैसे BNB लगाते हैं, हमारा एपेटाइज़र नाइफ, एपेटाइज़र फोक, स्पून, वो आधा इंच टेबल से आगे रखना है एजेस से, सो दैट ये गिरे ना और ब्रेकेज ना हो पाए, और गैस को भी उसके साथ लगना नहीं चाहिए। फोक आर लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कवर एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेस्ट्री ऑयस्टर फोक। सो पेस्ट्री ऑयस्टर फोक से राइट में लगेगा, बट जो हमारा मेन कोर्स फोक है, जो हमारा एपेटाइज़र फोक है, वो हमेशा लेफ्ट में लगेगा। ऑल स्पून एंड नाइव्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कवर। जैसे हमने बहुत बार प्रैक्टिकल क्लासेस में भी किया है कि जो हमारा नाइफ है और जो हमारा स्पून है और जो हमारा सूप स्पून है वो राइट साइड पे लगेगा। अगर डेजर्ट कटलरी की बात करें, स्पून और फोक वो सेंटर में लगता है। ठीक है, और जो हमारे ब्लेड्स होते हैं, जो शार्पनेस होती है हमारे नाइफ्स की, वो टूवर्ड्स इनसाइड जो गेस्ट की साइड में होना चाहिए, लेफ्ट। यानी कि अगर राइट में लगा है तो वो गेस्ट को फेस करना चाहिए उसके ब्लेड्स नाइफ के। दी वाटर टम्बलर इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द टिप ऑफ द लास्ट नाइफ। सो वो ये बोलते हैं कि जो वाटर गॉबलेट है, यानी वाटर टम्बलर जिसमें गेस्ट पानी पीता है ग्लास में, वो राइट हैंड साइड पे लगेगा। कहाँ पे? नाइफ के टिप के ऊपर, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्लासेस में भी बहुत बार करवाया है। द साइड नाइफ इज़ प्लेस्ड ऑन द साइड प्लेट। सो हमारी एक साइड प्लेट होती है जिसका साइज़ होता है 4 इंचेस, जिसको BNB प्लेट भी बोलते हैं, वो लेफ़्ट में लगेगी, और जो नाइफ उसका लगेगा राइट हैंड साइड इनसाइड लगेगा। ओके, और उसके जो एजेस होंगे बाहर की साइड। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड इस कोर्स आर टू मैनी ओनली अप टू 3 नाइफ्स, 3 कोर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द टेबल। द बैलेंस शुड बी बॉट इन लेटर फॉर सब्सिक्वेंट सर्विसेज। सो एक टाइम में हम 3 ही नाइफ लगा सकते हैं। अगर और कोर्सेज आते हैं तो हम क्या करेंगे, कोर्सेज के साथ साथ में उसकी कटलरी चेंज करते जाएंगे। फॉर डिनर द नैपकिन फोल्ड प्लेस इन द ग्लास, वेयर फॉर लंच इट प्लेस्ड ऑन द कवर इट सेल्फ। सो अगेन वही चीज़ है कि डिनर के टाइम नैपकिन फोल्ड कहाँ होना चाहिए, ग्लास के पास प्लेस होना चाहिए, और लंच में कहाँ होना चाहिए, कवर इट सेल्फ। ठीक है, कटलरी इज़ लेड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द सर्विस। अगेन सीक्वेंस ऑफ सर्विसेज मस्ट। अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर सर्विस की, अगर आपका एपेटाइज़र फर्स्ट है तो हमारा फोक और नाइफ फर्स्ट आएगा, देन अगर उसके बाद सूप है तो सूप स्पून आएगा, देन मेन कोर्स है मेन कोर्स, देन डेजर्ट है तो डेजर्ट को, उसके अकॉर्डिंग कोर्स बाय कोर्स हमने कटलरी लगानी है। ठीक है, देन चेक एंड ले डाउन ऑल filled cruet set in the center of the table along with ashtray, बड़वास etc. सो क्रूएट सेट बेसिकली जिसमें सॉल्ट एंड पेपर होता है, वो हमने टेबल सेट करने से पहले चेक कर लेना है कि प्रॉपर उसके अंदर क्वांटिटी हो सॉल्ट एंड पेपर की। देन टेबल वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ में बड़वाश जो हमारा है वो चिप्ड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा महकता फूल होना चाहिए, और आस्ट्रे भी हमारा प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए अगर स्मोकिंग जोन है तो। सो ये सब पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं वाइल लेइंग ए कवर। ठीक है जी, थैंक यू।